जय सनिदान @gmail.com पर आप मुझे बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज के लिए ईमेल कर सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हेलो गाइज, माई सेल्फ नोबडी फ्रॉम नोवेयर एंड आई एम अ रैंडम पर्सन। और आज मैं आपको इस वीडियो में ब्रह्मांड के सबसे बड़े ध्यानी पुरुष संत भगवान शिव और उनके भक्तों के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। भगवान शिव के भक्त को अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाले इंसान या फिर पशु पक्षियों को प्रताड़ित करने वाले इंसान जब दिखाई पड़ते हैं तो ऐसे लोगों को देखकर शिव भक्त को एक ही बात याद आती है, कितने साधु संत आए, ज्ञान देकर चले गए, समाधि में लीन हो गए, लेकिन फिर भी ये दुष्ट प्रजा नहीं सुधरी। और वास्तव में आम जनता कही जाने वाली ये दुष्ट प्रजा ज्ञान के नहीं दंड के योग्य है, दंड के। वैसे तो भगवान शिव यानी भोलेनाथ हमेशा ध्यान में रहने वाले बहुत शांतिप्रिय भगवान है और ऐसे ही ध्यान में रहकर भोलेनाथ ने इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कर डाली और इस पृथ्वी के बाहर का जितना भी तारामंडल है वो सब भी भगवान शिव द्वारा ही रचित है। भगवान शिव अक्सर ध्यान में इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि भगवान शिव को अपनी शक्तियों को कंट्रोल में रखने के लिए हमेशा ध्यान में रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि भगवान शिव किसका नाम जप करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो भगवान शिव ने इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना जो की है, चाहे वो कोई जीवित चीज हो, चाहे वो जीवित ना हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो राक्षस हो, या फिर वो कोई पेड़ पौधा हो, या फिर वो कोई पशु पक्षी हो, भगवान शिव इस ब्रह्मांड की हर एक चीज को एक ही दृष्टि से देखते हैं। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा, कई सारे राक्षसों को भी भगवान शिव ने वरदान दिए हैं। अगर भोलेनाथ किसी इंसान, राक्षस या देवता को अमरता का वरदान दे देते हैं और वो अमरत्व अगर भगवान शिव के खिलाफ या विपरीत जाता है तो वो अमरत्व भी एक दिन नष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने ही इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं, जैसे कि अमृत, तो उस अमृत का तोड़ भी उनके पास है, क्योंकि हर चीज तो उन्होंने ही बनाई है। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि जो कोई भी इंसान या राक्षस भगवान शिव की बनाई गई चीजों को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करता है, उसका नाश होना तय होता है, जैसा कि आज तक होता भी आया है। मतलब भगवान शिव के सामने अमृत भी नहीं चलेगा। और अब बात करते हैं पृथ्वी यानी मृत्यु लोक के इंसानों की। पृथ्वी का इंसान अपना जीवन यापन करने के लिए या फिर अपने परिवार को पालने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता रहता है, जबकि अपना जीवन यापन करने के लिए या फिर अपने परिवार को पालने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाला इंसान भगवान शिव की नजर में एक पापी होता है और उसे दंड मिलना भी तय होता है, क्योंकि भोलेनाथ इस पृथ्वी की ही नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक चीज को एक ही दृष्टि से देखते हैं। और जो इंसान भोलेनाथ की भक्ति करता है तो उसका आचरण भी भगवान शिव जैसा ही होने लगता है। वो भीतर से बहुत शांत रहने लगता है और भगवान शिव की तरह ही प्रकृति से खिलवाड़ करने वाले इंसान उसे पसंद नहीं आते। और भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं उनको गुस्सा दिलाना कोई आसान काम नहीं होता है। मतलब मामूली सी एक गाली देने से या फिर लड़ाई के लिए उकसाने से वो अपना ध्यान नहीं खोते। लेकिन अगर कोई इंसान उन्हें प्रकृति से खिलवाड़ करता हुआ दिखाई पड़े या किसी गरीब को परेशान या उसका मजाक उड़ाता हुआ दिखाई पड़ता है या फिर पशु पक्षियों को प्रताड़ित करते हुए दिखाई पड़ता है, ऐसे में शिव भक्त को बहुत क्रोध आता है और उनका वो क्रोध #मामला रफा दफा को प्रमोट करता है, #मामला रफा दफा की ओर संकेत करता है। क्योंकि भोलेनाथ पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं और उनके प्रिय हैं नंदी महाराज, जो कि एक बैल हैं, और उनके जो पुत्र हैं गणेश जी, उनका प्रिय चूहा है। उनके एक दूसरे पुत्र हैं, उनका प्रिय मोर है, और भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती का प्रिय शेर है। तो सीधी सी बात है, जो भी इंसान जिस भगवान की भक्ति करता है उस भक्त का आचरण धीरे धीरे उस भगवान की तरह ही होने लगता है। तो भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं उनका आचरण भी भगवान शिव जैसा ही होने लगता है और वो भी पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और उन्हें प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकते। और अगर कोई इंसान उन्हें पशु पक्षियों को प्रताड़ित करते हुए दिखाई पड़ता है तो उनकी प्रबल इच्छा यही रहती है, #मामला रफा दफा। दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भगवान शिव हमेशा जो ध्यान में लीन रहते हैं वो किसका ध्यान करते हैं या फिर वो किसे याद कर रहे होते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान शिव हमेशा जो ध्यान में आपको दिखाई पड़ते हैं वो राम का नाम जप कर रहे होते हैं। और मैं उन रामायण वाले रामचंद्र जी की बात नहीं कर रहा हूँ। राम नाम जो है वो सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं है। राम एक बहुत बड़ा मंत्र है और भगवान शिव हमेशा राम का नाम ही जप किया करते हैं। हालांकि जो भगवान राम थे, जो रामायण वाले भगवान राम थे, वो हमेशा भगवान शिव का जप करते हैं, लेकिन भगवान शिव जो हैं वो राम मंत्र का जप करते हैं, मतलब राम नाम का जप करते हैं। और जो राम का नाम है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पावरफुल मंत्र है, नाम जप है। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माय अदर वीडियोज। जय बजरंगबली एंड हर हर महादेव। और अगर आपको अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कराना है तो आप मुझे जय सनिदान @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। #मामला रफा